जय हिंद साथियों। हम आंकड़ों की भाषा में सड़क दुर्घटनाओं की वास्तविकता को समझेंगे। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 12 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, यानी हर 24 सेकंड में एक मौत। दुनिया भर में जिन बीमारियों से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, यदि उनसे तुलना की जाए तो हमें पता चलेगा कि क्यों सड़क दुर्घटनाएं वास्तव में इतनी बड़ी वैश्विक समस्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और वैश्विक डेटाबेस के अनुसार कोविड-19 के दौर में पूरी दुनिया में लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान गई थी। कोविड को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया था। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिए गए थे और पूरी दुनिया जैसे रुक सी गई थी। अब बात करते हैं सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के बारे में। तो उसी वैश्विक संस्था WHO और उसके डेटाबेस के अनुसार सड़क दुर्घटना में हर साल पूरी दुनिया में लगभग 12 लाख लोग मारे जाते हैं, यानी सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन 3200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दुनिया भर में इन सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की औसत उम्र 5 से 29 साल के बीच सबसे ज्यादा है। यहां समझने वाली बात यह है कि कोविड-19 पूरी दुनिया में लगभग 3 साल चला, जिसमें लगभग 70 लाख लोग मारे गए, लेकिन पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटना में लगभग हर साल 12 लाख लोग मारे जा रहे हैं। ये मौतें हर साल हो रही हैं और लगातार और स्थायी रूप से बढ़ रही हैं। WHO की माने तो पूरी दुनिया में हृदय रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से हर साल लगभग 2 करोड़ यानी 20 मिलियन लोगों की मौत होती है। इसके बाद नंबर आता है कैंसर का। पूरी दुनिया में हर प्रकार के कैंसर से लगभग 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल मारे जाते हैं। रोड एक्सीडेंट्स में टीबी, HIV और मलेरिया जैसी बीमारियों के बराबर लोग मारे जाते हैं। यदि सड़क दुर्घटनाओं को हम साइलेंट पैंडेमिक कहें तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो हुई पूरी दुनिया की बात। अब बात करते हैं अपने देश की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी की अवधि में भारत में लगभग 5.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई। WHO और भारतीय स्वास्थ्य रिपोर्टों के अनुसार भारत में दिल की बीमारी से हर साल लगभग 28 से 30 लाख लोगों की मौत होती है। इसके बाद कैंसर से लगभग 15 लाख मृत्यु होती है। टीबी से हर साल हमारे देश में 5 लाख लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हमारे देश में नंबर आता है सड़क दुर्घटनाओं से मौतों का। भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो कि रिपोर्टेड है, जिसमें लगभग 1,70,000 से ज्यादा लोग सड़क पर अपनी जान गंवाते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि भारत में 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 65% लोग इसका शिकार होते हैं और सड़क पर अपनी जान गंवा देते हैं। यानी सड़क दुर्घटनाओं के सबसे ज्यादा शिकार हमारे देश के युवा होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में कुल 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कुल 1,72,890 लोगों की तत्काल या गंभीर चोट की वजह से अस्पताल में मौत हो गई। इसके अलावा 4,62,825 गंभीर रूप से घायल हो गए। इन आंकड़ों के हिसाब से 2023 में दैनिक औसत लगभग 1,316 सड़क दुर्घटनाएं हुई, यानी 2023 में भारत में हर रोज 474 मौतें हुई और रोजाना 1,268 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए। मतलब हर घंटे सड़क पर लगभग 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2024 में पूरे साल 1,77,000 लोग सड़कों पर मारे गए। मतलब यह संख्या कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। आंकड़ों के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मारे जाने वालों का एज ग्रुप 18 से 45 साल के बीच है, यानी वह उम्र जिसमें कोई व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाता है। अगर इन एक्सीडेंट्स को जेंडर के हिसाब से बांटने की कोशिश करें तो लगभग 83% पुरुष और लगभग 17% महिलाएं सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होती हैं। इन रोड एक्सीडेंट्स में बढ़ते वाहनों की संख्या भी अपना रोल अदा करती है। दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों के बारे में अगर देखा जाए तो आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं।
इसमें सबसे ज्यादा शामिल वाहन दो पहिया वाहन है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा देखा जाए तो यह है कि 20% ऐसे लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए जो किसी वाहन पर सवार ही नहीं थे। मतलब यह समझें कि दो पहिया वाहन चालक और पैदल यात्री सड़क पर सबसे अधिक जोखिम में है। आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग यानी तेज गति। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग करना या फिर गलत दिशा में चलना। यानी अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण होती हैं। इसके अलावा खराब रोड इंजीनियरिंग और खराब मौसम या खराब ड्राइविंग कंडीशन जैसे कारण जब मानवीय गलती के साथ जुड़ जाते हैं तो यह सड़क हादसे और भीषण हो जाते हैं। अब यह देखें कि किन सड़कों पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। हमारे देश में अलग अलग सड़कें जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, अर्बन रोड्स या विलेज रोड्स होती हैं। नेशनल हाईवे हमारे देश के सड़क नेटवर्क का मात्र 2% है। स्टेट हाईवे 3% के लगभग है। शहरी सड़कें यानी अर्बन रोड्स 8 से 9%, डिस्ट्रिक्ट रोड्स 10% है। वहीं बाकी बची 70% से ज्यादा सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष 36% सड़क हादसे हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुए। यानी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे हमारे रोड नेटवर्क में मात्र 5% है और इनका सड़क दुर्घटनाओं में 60% पार्ट है। अगर सड़क हादसों की स्टेट वाइज रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2023 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 23,000 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे गए। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में लगभग 18,000 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे गए। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां लगभग 15,000 लोग साल भर में सड़क हादसों में मारे गए। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश पूरे देश में सड़क हादसों के मामले में चौथे नंबर पर आता है, जहां 2023 के आंकड़ों के अनुसार कुल 55,327 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें कुल 13,800 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी। मतलब 2023 में हर दिन लगभग 37 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। 2024 में यह आंकड़ा 14,700 से ऊपर निकल गया। यानी 2023 की तुलना में मध्य प्रदेश में करीब 2.4% सड़क हादसों में होने वाली मौतों में वृद्धि हुई। सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जैम से पूरे विश्व और पूरे भारत को होने वाले नुकसान के संबंध में यदि चर्चा की जाए तो विश्व में हर साल लगभग 12 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मौत का शिकार हो रहे हैं। करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल या विकलांग हो जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार इन सड़क दुर्घटनाओं की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था को जीडीपी का लगभग 3% तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें उपचार खर्च, उत्पादकता हानि, संपत्ति की क्षति आदि शामिल है। भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होने के अलावा कई लोग घायल और विकलांग हो जाते हैं, जिसमें भारत की जीडीपी का भी लगभग 3 से 5% तक आर्थिक नुकसान सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक अव्यवस्था से होता है। तो 3% के हिसाब से भारत को 9.9 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हर साल सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हुआ। यह नुकसान 3 मुख्य चीजों से होता है: समय की बर्बादी, ईंधन की बर्बादी और उत्पादकता का नुकसान की वजह से। विभिन्न अध्ययनों और शहरों के डेटा को जोड़कर विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में ट्रैफिक जैम से हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का आर्थिक नुकसान होता है। हम यदि हमारे देश के सबसे आधुनिक शहरों में से एक बेंगलोर शहर का उदाहरण लें तो ट्रैफिक जैम के कारण समय और पैसे के नुकसान को सरल भाषा में समझा जा सकता है। बेंगलोर भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलोर में एक यात्री औसतन लगभग 168 घंटे यानी करीब 7 दिन हर साल ट्रैफिक में बिता देता है। यह समय काम, परिवार, आराम या अन्य उपयोगी गतिविधि से कम हो जाता है। बेंगलोर के मामले में अनुमान है कि हर साल ट्रैफिक जैम से शहर को करीब 20,000 करोड़ प्रतिवर्ष का नुकसान होता है।
यानी भारत के सिर्फ एक शहर में ही करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष का आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो कि मृतकों और घायलों को राहत राशि और मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि भी बहुत अधिक है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ट्रैफिक जैम के कारण गाड़ी का इंजन पूरे समय चालू रहता है, इसमें बार बार ब्रेक लगता है और एक्सेलरेशन होता है। विभिन्न ट्रांसपोर्ट स्टडीज से अनुमान लगाया गया है कि इसमें हर साल भारत में लगभग 60,000 से 80,000 करोड़ का ईंधन एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मौतें, देश की जीडीपी का 3% नुकसान। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं, यह हमारे देश, हमारे प्रदेश, यातायात पुलिस विभाग और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे प्रत्येक स्तर पर पूरी योजना के साथ डील करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस वीडियो से जुड़ा ट्रेनिंग मटेरियल और पूरी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप अपने सवाल और बहुमूल्य सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम सड़क दुर्घटनाओं के सबसे बड़े और सबसे जिम्मेदार कारणों पर नजर डालेंगे। जय हिंद।